हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो इसमें मैं करीब आज 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ठीक है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशल मैंने एयरफोर्स ग्रुप सी और बीपीएससी आरडीसी के लिए बनाई है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताते चलना आंसर, उसके हिसाब से चलते चलेंगे। उस विकल्प को चुनें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो इसने क्या किया है, डी डी 4 पर आता है, 4 दूनी 8, मतलब 4 ऐड कर दिया है। कितना जोड़ दिया, 4। ऐसे ही एच 8 पर आता है, 8 और 4 12, एल 12 पर आता है, फिर 4 और ऐड कर दिया। 4 प्लस किया है इसने, क्या किया है, 4 को प्लस किया है। तो ऐसे ही इसमें 4 ऐड करता जाएगा। तो जी 7 पे आता है, 7 और 4 कितना होगा, 7 और 4 11। तो 11 पे क्या आएगा आपका, के। तो के आ गया, ठीक है। और के में 11 में 4 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ओ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर जल्दी से। इसमें देखो इसने क्या किया है, इसने 6 का क्यूब किया है, वो 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है, जो पहली संख्या है इसका क्या किया है इसने, वर्ग। और वर्ग करके इसने कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। तो कितना आ गया हमारा, 40। ठीक है, 6 में वर्ग करके 4 जोड़ दिया तो 40 हो गया। इसी तरह देखेंगे एक नंबर जिसमें उसका वर्ग करके उसमें 4 जोड़ने पर कितना बनना है। तो देखो ऑप्शन डी में मैच खा रहा है। ठीक है, 7 7 49, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 49 प्लस कितना ऐड कर दिया इसने, 4। तो कितना हो गया, 53। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। ये कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए और इन नंबरों को, तो बताइए समीकरण किस ऑप्शन से संतुष्ट हो जाएगा। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, चलो इसको करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसे छोटा कर लूँ। ये वाला क्वेश्चन था, चलो बताओ इसका आंसर। देखो कैसे करेंगे इसको, कलर एक बार और चेंज करो। अब देखो इसने क्या किया है, 10। 10 को किससे चेंज करना है मुझे, 15 से। ठीक है, तो 10 को मैंने 15 से चेंज कर दिया। और प्लस को माइनस करना है तो यहाँ माइनस कर दिया प्लस की जगह, और माइनस की जगह क्या कर दिया, प्लस। 8 तो 8 का है, ठीक है, और माइनस की जगह क्या कर दिया मैंने, प्लस। और 200 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, प्लस। 10 को 15, 15 को 10 किया था तो इंटू 15 की जगह क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, और डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। अब सॉल्व कर लो इसको। तो ये इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 200 का 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400। और 400 में 8 जोड़ेंगे, 400 कितना हो गया, 8। और 15 घटाएंगे तो कितना, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 400 ये कितना हो गया, हाँ सॉरी, ये क्या है देखो, 200 ये 400 हो गया। 400 में 15 ऐड होगा क्योंकि ये तो माइनस का है ना, ये तो माइनस का है। 15 ऐड करेंगे तो 415 हो गया। और 415 में से 8 गया तो कितना बचा, 407। ऑप्शन ए मैच खा रहा है, ऑप्शन ए मैच खा रहा है। अब यहाँ पे तुम कहोगे पहला ही ऑप्शन कैसे, दूसरा चेक करोगे तो उसमें देख लो 200 का मल्टीप्लाई होगा कहीं, तो 400 के नज़दीक बन रही हो उसको देखो, ऐसा देखो जहाँ 400 के नज़दीक बन रही हो। ठीक है, अभी ये कह रहा है इंटू को माइनस, मतलब गुणा को माइनस, यहाँ मैंने माइनस कर दिया। और माइनस की जगह क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 2 अट्ठे 16, कितना हो गया, 160। और इधर
डिवाइड 15 डिवाइड, तो ये हो गया 3, और इधर कितना हो जाएगा, गुणा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे 160, ठीक है, 400 के नज़दीक तो पहुँच ही नहीं रही है, ऐसे ही देख लो, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि ये आकृति का क्या करना है मुझे, मिरर इमेज बनानी है, ठीक है, मिरर इमेज। तो बोल रहा है कि मिरर कहाँ पे रखा है, मिरर यहाँ रखा है, ठीक है, इसने बताया कि मिरर यहाँ रखा है। तो बताइए इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो देखो ये नीचे वाली चीज़ है, ये यहाँ ऊपर आ जाएगी, ऊपर की साइड, ठीक है, इधर इधर, ठीक है, और ये इस तरह से ये है, ये नीचे पहुँच जाएगा। तो इस तरह से जस्ट उल्टा बनेगा यहाँ पे, तो ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से हो तो सिर्फ इसमें है, ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें है लेकिन ये आ रहे हैं, ये तो ऊपर बनेंगे ना, ये यहाँ पे है तो यही बनेगा, ये बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन था क्या, हाँ एक ही है, चलो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। ये तो हो गया, चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा। इसको क्या करना है आपको, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, जल्दी से कीजिए। देखो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले आपका सी होगा, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। वृद्धावस्था सबसे बाद में हो गया, ठीक है, वृद्धावस्था क्या हो गया, सबसे बाद में हो गया, ये वृद्धावस्था, ये, और ये आपका सबसे पहले हो गया सी, ठीक है, उसके बाद बचपन हो गया, ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था हो गया, और उसके बाद वयस्कता हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन चारों में से तुम्हें एक डिफरेंट चयन करना है, जो इन चारों से, इन तीनों में से, मतलब तीन सेम है, एक सेम, तीन सेम है, एक अलग है, वही अलग वाला चेंज कर, वो आपको चयन करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो गया, इसमें गाय हो गई, बकरी हो गई, बिल्ली हो गई, भेड़िया बिल्कुल अलग है, जंगली जानवर है, ये पालतू जानवर है। गाय बकरी बिल्ली भी पालतू नहीं है लेकिन, ठीक है, ये जंगली जानवर है, ये जंगली नहीं है, ठीक है। गाय बकरी बिल्ली ये जंगली नहीं है, और जो भेड़िया है वो जंगली जानवर है। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। चिकित्सगढ़ पुरुष और भाई, इन तीनों के बीच ये बताइए इसमें से कौन सा संबंध सही है। देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही। देखो अगर जो जो भाई है, ये हो गया भाई, ये क्या हो गया, भाई, ठीक है, जो भाई है वो पुरुष होगा, क्या होगा, पुरुष होगा, तो ये पुरुष हो गया, ये पुरुष हो गया, और ये क्या हो गया, ये चिकित्सगढ़, ठीक है। तो देखो कुछ भाई और कुछ पुरुष चिकित्सगढ़ भी तो हो सकते हैं, जो चिकित्सक चिकित्सा में होते हैं, ठीक है, तो वो भी तो हो सकते हैं, और ये पुरुष के अंदर भाई आएगा, जो जो भी भाई होगा वो पुरुष होगा, ठीक है। चलो आगे देखो। तो ये अगला क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये कह रहा है निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन करना है आपको। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 87। 87 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये कट रही है, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। चलो आगे देखो इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा। अदरक क्या है, तना, तो मिर्च क्या है, मिर्च फल है,
ठीक है, मिर्च क्या है, फल है, तो कौन सा ऑप्शन सी सही है। चलो आगे। तो देखो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। ये क्या कह रहा है, एक अलग है, उसको बताना है आपको। देखो 2 4 6 6 2 8, ठीक है, दो दो ऐड हुआ है। और इसमें कितना ऐड हुआ है, ये 14 16 18, दो दो ऐड हुआ है। BDF दो दो ऐड हुआ है। और SUV 21 22, ठीक है, इसमें एक ऐड किया, मतलब यहाँ तो दो किया है फिर एक किया है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आगे। ये क्या कह रहा है, फोल्डिंग वाला है क्या। हाँ, ये फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। ये इसने इसको फोल्ड किया है इस तरह से, फिर इसको खोला है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। देखो ये इस तरह का बन रहा है कुछ, इस तरह का, इस तरह का। जो गोला है वो ऊपर है, सर्किल नीचे इस तरह का है। तो इसी तरह का जब ये खोलेगा तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी तो बनेगा इसी तरह का। तो ये जो सर्किल है वो कोने की तरफ होगा ना, और चारों साइड बनेगा इसी तरह, कोने की तरफ सर्किल होगा। तो देखो इसमें ये सर्किल बाहर की साइड है, इसमें ये सर्किल अंदर की साइड है, कुछ का बाहर। तो इसमें दो का तो अंदर की साइड है, दो का बाहर है। इसमें सबका बाहर है, कुछ का अंदर है, ठीक है, एक का बाहर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ये कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी, बताओ कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। तो देखो इसको कौन सी आकृति पूरा करेगी। ये देखो इसमें इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है ना, ठीक है। देखो इस तरह से, और ये यही तो है। तो इसी तरह से होना चाहिए, ये रहा देखो, और ये बीच में वर्ग टाइप का। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से तो आएगा, ये गोला पूरा हो गया, ओके, ये गोला पूरा हो गया। और ये फिर इस तरह से, ये है लाइन, लाइन हो गई। और ये फिर इस तरह से इसने पूरा कर दिया इसे, और बीच में सर्कल। ये तो है नहीं, ये उल्टा है, ये भी नहीं है, और ये है, फिर इसमें ये नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्या कह रहा है कि, हाँ, ये इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। 13, 13 का इसने कितना किया है, 13 × 5 65 हो गया, 65। इसी तरह 19, 19 × 5 कितना हो गया, 95, 95, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका आंसर बताइए, सीरीज है। देखो 6 और 4 10, 10 और 16, ये यहाँ पे पहले 4 ऐड किया है, फिर 16 ऐड किया है, फिर 26 और 62। ये कितना हो गया, 12 में से 6 गया, कितना बचा, 12 में से 6 गया, 6 बचा। और ये हो गया आपका 5, 5 में से 2 गया, 3, 36। तो देखो यहाँ से कुछ सही में आ रहा है, ये कितने का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। तो अगला कितने का वर्ग होगा, 8 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 64 को 62 में ऐड कर दो, 6 दूनी 12, 120 के करीब आंसर होना चाहिए। तो इसी तरह करने, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ना सीख लो। 6 दूनी 12, ठीक है, तो 120, 120 के करीब आंसर कौन सा है, ये इसको लगाओ, ठीक है। ऑप्शन देख के थोड़ा जल्दी किया करो। अब इसका आंसर बताइए, ये क्या है, लिजार्ड, और ये दिया है रेप्टिलिस, ठीक है। और इसका टोड का बताइए फिर क्या होगा। तो देखो ये क्या है, ये हो गया आपका, जो छिपकली होती है वो किस में आती है, जो सरीसृप होते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जो शरीर के बल चलते हैं, तो उसमें आती है। और ये टोड होता है, ये किस में आता है, उभयचर, उभयचर प्राणी, ठीक है, उभयचर। जो मतलब कहाँ कहाँ पे पानी में भी रह सकते हैं, और कहाँ पे रह सकते हैं, और थल में, मतलब जल में और थल में दोनों में रह सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम,
ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्फीबियंस। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, इसका बताइए महत्वपूर्ण आवश्यक। महत्वपूर्ण आवश्यक इसका मतलब क्या है, कुछ सिनोनिम्स टाइप का है। ठीक है, जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, सिनोनिम्स टाइप का है, तो कभी नहीं हमेशा, ये बिल्कुल विलोम हो गया, ऊपर नीचे बिल्कुल विलोम हो गया। तो अगला देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ये दो ऑप्शन और हैं, लेना छोड़ना ये भी विलोम है, भयंकर डरावना ये लगभग सेम है। ठीक है, सिनोनिम्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी, भयंकर एकदम डरावना। ठीक है, बात एक ही है। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। यदि आर यू बी बाई रूबी को 264 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और पे को 126, तो कह रहा है आर यू पी ए बाई को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। देखो इसने क्या किया है, इसने इन सबको ऐड कर लिया है। जैसे आर कितने पर आता है, इसको छोटा कर दूं पहले। ठीक है, इसको पहले मैं छोटा करता हूँ। अब ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि आर आर कितने पर आ गया, 18। ठीक है, आर 18 हो गया, प्लस यू कितना हो गया, यू हो गया 21, और बी कितना हो गया, बी हो गया 2, और बाई हो गया कितना, 25। तो अगर मैं देखूं यहाँ से, तो 18 दो 20, 20 और 20 40 और 41, 41 और 25 66। ठीक है, तो 66 हो गया इसका जोड़। अब इसने कितने का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का। इसने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 का। देखो 24 और 2 26। ठीक है, 264, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको और देखते हैं, ये हो गया 25 और 1 26, 26 और 16, 26 और 10 कितना होता है, 36, और 6 कितना हो गया, 42, 42। 42 का इसने कितना लिखा है, 42 का 3 टाइम्स, 3 गुना, 4 12 3 दूनी 6 120 26। ठीक है, तो यहाँ से सही में आ रहा है, जब 3 नंबर हैं तो 3 का गुणा, 4 नंबर हैं तो 4 का गुणा, 5 नंबर हैं तो कितने का गुणा होगा, 5 का। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, ये कितना होता है 18। ठीक है, ये कितना होता है 21, 21 और 18। ठीक है, जोड़ो, ये 21 और 18 कितना हो गया, 39, 39 और 1 40, 40 और 16 66, 66 और 20, 66 और 20 कितना हो गया आपका 86, 86 और 5 कितना हो गया 91। ठीक है, कितना हो गया 91, कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ, 9 पंजे 45, शायद 81 होगा ये। 81 का जब हम 81 होगा, तो 81 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का। कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का। तो 8 पंजे 40, ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, 405, ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए। ए बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। हाँ जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि सभी अंडे क्या हैं, मुर्गियां हैं। सभी अंडे क्या हैं, मुर्गियां हैं। ठीक है, और जो सभी मुर्गियां हैं वो क्या हैं, वो पक्षी हैं। ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूँ सभी अंडे, ये मैंने लिख दिया अंडे। ठीक है, सभी अंडे, तो ये लिखा एग, सभी अंडे, ये ई हो गया। सभी अंडे क्या हैं, मुर्गियां हैं। मुर्गियां मैंने सी लिख दिया। ठीक है, और सभी मुर्गियां क्या हैं, पक्षी हैं, पक्षी बर्ड लिख दिया बी, और सभी पक्षी कौए हैं, सिंपल है। ठीक है, ये सभी पक्षी क्या हैं, कौए, तो यहाँ पे मैंने कौए को के लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना।
अब क्या कह रहा है, सभी अंडे कॉय हैं, जो सभी अंडे हैं ये कॉय हैं, बिल्कुल है, वही कॉय के अंदर आ रहे हैं। सभी मुर्गियां कॉय हैं, जो सभी मुर्गियां हैं ये, तो सभी मुर्गियां बिल्कुल हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, सभी कुछ कॉय पक्षी हैं, कुछ कॉय, हाँ बिल्कुल कुछ कॉय पक्षी हैं, ये कुछ पार्ट जो कॉय का कुछ पार्ट है वो पक्षी है, बिल्कुल है। तो कौन सा अनुसरण 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सभी निष्कर्ष 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उस तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मैंने किया क्या, 7 7 49 और 4 चौक 16, मतलब दोनों का वर्ग कर दिया है, 7 का वर्ग कर दिया और 4 का वर्ग कर दिया, फिर दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये कितना हो गया, 9 6 15, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 65 हो गया। इसी तरह देखो दो नंबर्स जिनका मैं स्क्वायर कर दूं और जोड़ दूं तो अगला नंबर मिल जाए, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी। देखो 5 का वर्ग करूंगा 25, 4 का वर्ग करूंगा 16, 25 और 15 40 होता है, 25 और 16 41 हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो इसमें क्या दिया है, ओ, ओ से क्या बना है क्यू, मतलब कितना जोड़ा है इसने, 2, कितना जोड़ दिया 2। और अगर क्यू से मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, क्यू 17 पे आता है तो 19, 19 और 2, ठीक है, तो 2 जोड़ रहा है, +2 +2 +2 कर रहा है, ठीक है सब में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है। अच्छा अब लास्ट वाला देखते हैं, एल 12, 12 और 3 15, 15 और 3 कितना होता है 18, तो आर होना चाहिए। 18 और 3 कितना होता है यू, यू 21 और 3, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, एस आर आंसर होना चाहिए आपका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एस आर, ठीक है, क्या एस आर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। 4 पुस्तकों में पुस्तक 1 पुस्तक 2 से 2 गुनी भारी है, ठीक है। जो पुस्तक 1 है, चलो इसको बनाते जाओ, जो पुस्तक 1 है वो क्या है, 2 टाइम्स है किसकी, जो पुस्तक दूसरी है उसकी, जो पुस्तक दूसरी है उसकी कितनी है, 2 गुना है, ठीक है। अब देखते हैं, पुस्तक 3 का भार पुस्तक 2 के भार का आधा है, ठीक है, 2 के भार का आधा है, इसका आधा है क्या, पुस्तक 3, ठीक है, जो पुस्तक तीसरी है उसका इसके इससे आधा है। और पुस्तक 4 का भार पुस्तक 2 की तुलना में 60 ग्राम अधिक है, लेकिन पुस्तक 1 की तुलना में 60 ग्राम कम है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सी पुस्तक सबसे भारी है, एक पुस्तक सबसे भारी है, दिखाई दे रहा है साहब, 2 गुना है, कौन सी से, दूसरी से, तो दूसरी से ज़्यादा हुई, ठीक है। अब दूसरी की आधी है तीसरी, तो तीसरी से भी ज़्यादा हुई, और चौथी की तो खुद कह ही रहा है कि चौथी पुस्तक है वो एक से हल्की है, क्या कह रहा है, एक की तुलना में 60 ग्राम कम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो इस क्वेश्चन को बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा ये कह रहा है कि इसको लेकर हमें क्या बनाना है, एक नया शब्द बनाना है, इम्प्रूवमेंट को लेकर नया शब्द बनाने हैं, उसमें से देखना है जो 4 अक्षर हैं, 4, ठीक है, 4 शब्द बने हुए हैं, उनमें से एक ऐसा शब्द देखना है जो इससे नहीं बनाया गया हो। तो चलो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ये रहा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट में क्या नहीं आता, देखो आई
IMPRO इम्प्रूवमेंट, ठीक है, MENT। तो इसमें देखो क्या नहीं है, इम्प्रूवमेंट, ये बन जाएगा IMPORTANT, ए नहीं है, ठीक है, IMPROVEN, इम्प्रूव, इम्प्रूव, ठीक है, मेंट, VEMENT, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे ए कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। और सब बनने हैं, ये सब में है, ठीक है, तो सी बिल्कुल सही है। अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो एक कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, ये इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है, उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसने क्या किया है, देखो ध्यान से, इसने क्या किया है, इसने देखो एम कितने पर आता है, 13 और ये 16, मतलब +3 किया है, क्या किया है, +3, ठीक है। बाई कितने पर आता है और बी, तो इसमें भी इसने +3 किया है, ठीक है। अच्छा सी और 3 6, 3 और 3 6, इसमें भी +3 किया है, कितना किया है, +3। आगे ओ और आर, ओ और आर 18 पर, ओ 15 पर, +3 इसमें भी, ठीक है। एल, एल कितने पर आता है, एल आता है 12 पर, और इसने क्या किया है, 12 से क्या किया है, 12 डायरेक्ट, 12 × 4 = 16 और 4 = 18, 8 जोड़ा है डायरेक्ट, ठीक है। और जी में कितना जोड़ा है, 7, और कितना जोड़ दिया साथ में, 3, ठीक है। कहीं गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये दिक्कत हो गई थी थोड़ी। देखो ध्यान से देखो, इसमें कितना ऐड किया है इसने, इसने 3 ऐड किया है, ठीक है, इसमें 3 ऐड किया है, इसमें 3 ऐड किया है, और बाई में से 3 घटा दिया इसने, ठीक है। जी में भी 3 ऐड किया, लेकिन बाई में से 3 घटा दिया, ये वी है, V23, UV22, और बाई 25, ठीक है, 25 में से 3 घटा दिया है, तो कितना, 22 बचा। तो ऐसे ही देखेंगे, सब में 3 3 ऐड हो रहा है, लेकिन जो लास्ट में है उसे घटा दिया है, ठीक है, लास्ट वाले में से। तो चलो देखते हैं अभी, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो AMMO NIA, ठीक है, तो 3 ऐड कर देंगे, सी हो गया। एम में 3 ऐड कर देंगे, क्या हो गया, पी, ठीक है। ओ में 3 ऐड कर देंगे, आर हो गया। और एन में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 14 3 17, क्यू हो गया। और आपका आई में 3 ऐड कर देंगे, तो कितना होगा, आई, JKL, ठीक है। और ए में से कितना घटाऊंगा मैं, 3 घटाऊंगा, ठीक है, कितना घटाऊंगा, 3, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स लास्ट में, ठीक है। तो CPDRQLX, CPPRQLX, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल दिया है, और क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हैं, ये मैंने बता दिया अच्छी तरह। जब भी इस तरह से कितने भी हों, उसको नंबरिंग करके ऐड कर लो, 1 2 3, तीनों को ऐड करके नंबरिंग करो, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। इस तरह से इसमें यही अप्लाई करना है। अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें हो गए कितने, 3 3, और ये 3, और एक ये, तो 3 तरह का 9 और 1 10, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। ये क्या पूछ रहा है, डेल्टा के विपरीत फलक कौन सा चिन्ह होगा। जो डेल्टा है, डेल है, डेल,
तो इस डेल के विपरीत क्या होगा, ये वाला, इसके विपरीत क्या होगा। तो मैंने बताया जो सेम हो वहाँ से लिखते जाओ। तो अल्फ़ा, थीटा और कौन सा हो गया, बीटा, और यहाँ से अल्फ़ा और ये हो गया आपका इन्फिनिटी और ये हो गया डेल। तो ये दोनों, ये सब विपरीत हैं, ठीक है, ये विपरीत हैं। तो इस डेल के विपरीत क्या है, डेल के विपरीत बीटा है, ठीक है, डेल के विपरीत बीटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो बताओ, ये क्वेश्चन है बढ़िया। इसका आंसर बताओ क्या होगा। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और कितना चली, 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी। तो पहले ये किस दिशा में चल रही है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो चलाओ इसको दक्षिण दिशा में। तो शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद, तो ये दक्षिण दिशा में गई 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर चलने के बाद क्या हो रहा है कि 2 बार अपने बाएं घूमी। तो बाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा, 2 बार घूमी, एक बार यहाँ घूम गई और एक बार इधर घूम गई, ठीक है, बाएं घूमी है। तो 15 ये चली है, 15 ये चली है। अब वो पूछ रहा है कि उसका मुंह किस दिशा में है और कहाँ पर है, बताइए कितनी दूर है। तो पहले यहाँ से चली थी और अब कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे। तो ये कितनी दूरी है, 15, और किधर की साइड में है, यहाँ से, ये पूरब की साइड है। तो 15 मीटर पूरब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को बताओ, इसका आंसर क्या होगा। उसको तो आपने अच्छी तरह तुरंत बता दिया, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। चलो देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखो रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार में निकलता है। वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। कहाँ चलाता है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है, ये उत्तर की ओर। और क्या कह रहा है, उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है, ठीक है, पूरब की ओर, इधर की ओर मुड़ेगा और 8 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गया। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं इसका इधर होगा, उत्तर की साइड, और 1 किलोमीटर चलता है। तो और 1 किलोमीटर चला दिया मैंने, कितना चला दिया, 1 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, वह दोबारा बाएं मुड़ता है, तो ओके, दोबारा इधर मुड़ेगा बाएं, और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है। उसके घर से ऑफिस कितनी दूरी और किस दिशा में है, ओके। तो देखो ये है, ठीक है, ये है, यहाँ से ये 15 थी, कौन सी 15 है, ये नीचे वाली 15 है। ये कितनी है, 8, ओके, ये कितनी है, 8। तो ये कहीं यहाँ देखो। अब ये पूछ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, ये वाली, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो, ये जो डिस्टेंस है ये, अब इसका मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये 15 है और एक ये है, तो ये पूरी अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 16। ये क्लियर हुआ। अब देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस है आपकी 20 किलोमीटर। अब 20 में से ये कितनी है, ये 8 किलोमीटर है, तो बची कितनी, 12। अब मुझे निकालना है ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लोगे आप पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, लगा दो। क्या लगाओगे, एक बार इसे मैं छोटा कर दो, ठीक है। चलो यही देखो, इसमें क्या करेंगे अब, देखो इसमें क्या किया कि रूट, अंडर रूट 16 का वर्ग कितना होता है, 256 प्लस 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144, ठीक है। ये कर्व निकलेगा, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो 256 और 144 कितना हो गया, 400, और 400 कितने का होता है, 420 का, ठीक है, 420 का वर्ग होता है, ठीक है। तो आंसर 20 आ गया। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये उत्तर हो गई और ये दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गई। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई
उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये पश्चिम है और ये आपकी ये पश्चिम हो गई और ये उत्तर है, तो इन दोनों के बीच में ही तो जा रहा है, तो कौन सी हो गई, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। SBI PO, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, SV का इकलौता पुत्र है, SV का इकलौता पुत्र है, तो S मैंने बनाया S, ठीक है, V का, तो ये V है, SV का इकलौता पुत्र है, तो ये पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। और V R से विभाजित है, V R से विभाजित है, ओके। M R की पुत्री है, M R की पुत्री है, ठीक है, तो ये नेगेटिव। R A की दादी, R A की दादी है, मतलब इसकी इसकी पुत्री, ठीक है, ये R दादी हो जाएगी ना A की। और S निश्चित रूप से A से किस प्रकार संबंधित है, क्या पूछा है, S निश्चित रूप से A से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है, पिता हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसने क्या किया, इसमें 16, 25 और आपका 42, 82, देखते हैं। देखो 16 का अगर मैं 2 टाइम्स करूं तो कितना होगा, 16 दूनी 32, और अगर मैं 25 का 2 गुना करूं तो कितना होगा, 50, और 50 और 32 दोनों को जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 82, ये तो ठीक है। अभी देखो, अब मैं किसको जोड़ूं, हाँ इसको जोड़ के देखो, 36 दूनी 72, 9 दूनी 18, हाँ 36, ये कितना हो गया, 72 हो गया, 72, और यहाँ पे 49, तो 49, 98, मतलब ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, 8 तो 10 का 0, और ये 1, 9 7 16, 16 और 1 17, 170। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया बी, आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो देखो ये मैंने पीछे कराया था उसी टाइप से है, इसमें देखो तुम डायरेक्ट करके देखो, ये कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें सिंपली देखो, अगर ये क्या हो रहा है, बी कितने पर है, बी आता है 2 पर, एस कितने पर आता है, 19 पर, और ये 21 पर, तो 20 और 21 और 19 कितना हो गया, 21 और 19 40 हो गया, 40 और 2 42, 42 दिया 126, मतलब 3 गुना, और ये इसने किया है इसका 4 गुना, पेन क्यों नहीं चल रही है, इसका 4 गुना, तो इसका कितना होगा, 5 गुना। तो 5 का हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 4 आएगा लास्ट में, नहीं आएगा। इकाई अंक 2 आएगा, नहीं आएगा। इकाई अंक 8 आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, 0 या 5। तो ऑप्शन ए सही है, कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो कागज जिस तरह कलम से संबंधित है उसी तरह बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो कागज, जो कलम होती है, जो कलम होती है आपकी, वो कागज पर चलाई जाती है। जो कलम होती है वो किस पर चलाई जाती है, कागज पर। तो ये डस्टर होता है, डस्टर और चौक। हाँ एक और ऑप्शन कहाँ गया इसका, चलो इसका ऑप्शन एक और गायब है, ठीक है, वो ऑप्शन है नहीं। उसका मतलब वो था चौक, जो है चौक, चौक इस तरह से दिया था, चौक, और यहाँ पे लिखा था श्यामपट। क्या लिखा था, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड।
जो चौक है वो किस पर चलाया जाता है, ब्लैक बोर्ड पर। कलम है वो किस पर चलाई जाती है, कागज पर। इस तरह से डी ऑप्शन था, वही आपका सही था, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। इसमें कोई और भी क्वेश्चन तो नहीं, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तो इन चारों में से एक डिफरेंट है, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, पंजाब, ठीक है। ये सभी क्या हैं, ये राजधानियां हैं, ठीक है। और ये क्या है, स्टेट, स्टेट का नाम है। आगे अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8। पाई, थीटा और चिन्ह, बताइए इसका आंसर, सटीक आंसर जल्दी से। पाई, पाई ये रहा पाई, थीटा ये रहा, और चिन्ह, तो ये सभी चिन्ह के अंतर्गत ही तो आएंगे। ये मैथ के क्या है, चिन्ह ही तो है, तो चिन्ह के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये पाई हो गया, ये थीटा हो गया, और ये चिन्ह, चिन्ह के अंतर्गत, ये चिन्ह ही तो है एक, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये क्या कह रहा है, सन्निहित है क्या। हाँ अंतर्निहित है, बताइए ये कौन सी आकृति में समाई हुई है, जल्दी से बताओ। तो ये सब साफ दिख रहा है, इसमें कौन सा आंसर है। इसमें देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये इस तरह से है, तो इस तरह से यहाँ तो है नहीं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ये देखो ये रहा, और ये आपका ये रहा, और ये रहा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इसमें क्या कह रहा है, 3 सेम है, एक डिफरेंट है, उसको बताना है। ये कर लिया क्या, नहीं, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। इसमें देखो क्या किया है, 5 और 2 7, 7 और 4 11, और 4 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, ठीक है। मतलब +2 +4 +2 +4 +2 +4 +2, और कितना किया, 11 और 2 13। इसमें दो दो ऐड किया है, तो यही अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये कह रहा है कि जो अंग्रेजी की डिक्शनरी, शब्दकोश, वर्ड क्रम के अनुसार लिखना है। पहले क्या आता है, पहले ई आता है, ठीक है, ई। फिर उसके बाद इसमें एक्स दिया है, एक्स के बाद ए आएगा ना, तो ए वाला पहले आएगा। मतलब पहले क्या आता है वो नहीं, मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखना है। तो ई एक्स सब में सेम है, ई एक्स सब में सेम है, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते। अब ये अगला वाला अक्षर है, इससे डिसाइड होगा। तो ए सबसे पहले आता है, तो ए पता है मुझे, ए पहले आएगा, तो ये और ये, और कौन सा, बस। तो ये चौथा, और ये तो पहले आएंगे। लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे ई दिया है, और यहाँ पे सी दिया है। तो कौन सा, ई सबसे बाद में आएगा, मतलब 5 सबसे बाद में आएगा, इतनी तो क्लियर है। 5 सबसे बाद में आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये सी और सी, सी और सी में से दोनों सेम मिल गए। अब कौन सा लास्ट में आएगा, तो अगला वाला चेक करेंगे। तो एल पहले आता है कि आई पहले आता है, आई पहले आता है, एल बाद में आता है। तो 3 5, मतलब 3 और 5, इस तरह से पीछे से बनना होगा, 5 और 3 फिर आगे कुछ, ठीक है। तो चेक करते हैं, 5 3 2, और 5 3 2, इस टाइप से बनना होगा। देखो 5 3 2, तो देखो वैसे लास्ट वाला 5 ही है, ठीक है। लास्ट वाला सिर्फ 5 ही है, तो यहीं से आपका आंसर हो जाता है, सिर्फ एक ही चेक करने के बाद। लेकिन पूरा बनना है 5 3 2 1, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये अगला क्वेश्चन सीरीज का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ मैं अब, ठीक है। कोई 25 ही पेज हुए हैं, चलो ठीक है। अभी देखो इसमें क्या हुआ है कि ये, ध्यान से देखो, ज़्यादा उसमें वो मत करो, ध्यान से देखो। ये सीधा सा टाइप का है, ये फिर ऐसे लेट गया है, ये इस टाइप से था, इस टाइप से हो गया नॉक, ठीक है। और फिर इस टाइप से हो गया, फिर ऐसे, ये नॉक इधर की साइड चल रही है, इधर की साइड।
तो अब कैसे हो जाएगा, ये ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, नॉक इधर की साइड हो जाएगी, मतलब ये पूंछ वाली इधर की साइड, तो कौन सा हो जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन सी, ये तो है नहीं, ये नहीं और ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ये पूंछ सी है ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो अब कैसे हो जाएगी ऐसे, इस टाइप से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक कोड भाषा में ट्राइलॉजी को क्या लिखा जाता है, इस तरह से। उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसने क्या किया है, एल सेम का सेम है क्या, हाँ ठीक है। देखो TRILOG, इसने क्या किया है, OGLTRI। देखो आई को इसने यहाँ पहुँचा दिया, आर को यहाँ पहुँचा दिया और टी को यहाँ पहुँचा दिया। इसी तरह ओ को यहाँ पे पहुँचा दिया, जी को यहाँ और बाई को यहाँ। एल सेम का सेम है। तो एक देखो इसमें जो आपका बीच में है, बीच में जी है, जी देखो सेम किस में है, तो जी तो सब में ही सेम है। अब यहाँ से इसने पहुँचाया है एंड में, तो ये ए लास्ट में होना चाहिए, ए लास्ट में इसमें ARF, ठीक है। और ये होना चाहिए आपका ILE, क्या होना चाहिए, ये ओ से स्टार्ट था ना, तो ILE और फिर ए हो जाए, जी हो जाएगा सेम का सेम, और फिर ARF क्या हो जाएगा, RA नहीं, ये होगा FRA, ठीक है, FRA। ठीक है, पूरा सिस्टम खराब हो गया क्या। चलो पूरा बनाना पड़ेगा दोबारा। आज वीडियो अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब कल स्टार्ट करेंगे। वैसे भी 2-3 पेज बचे हैं, 26 पेज हो चुके हैं, 31 पेज, तो 5 पेज बचे हैं, तो उन 5 पेजों को देख लेंगे अभी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लगभग 5-6 क्वेश्चन और हैं, वो भी करा दूंगा मैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करके। और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF डलवा दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।